अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय चैनल। आज हम बात करने वाले हैं माजून की। सिंपल लैंग्वेज में बोले तो ये एक ट्रेडिशनल यूनानी मेडिसिन है जो कि हर्बल जैम जैसी होती है। ख़ास चीज़ों से मिलाकर बनाई जाती है हेल्थ के लिए और बहुत सारी चीज़ों के लिए स्ट्रॉन्ग होती है। और सबसे बड़ी बात, इसके इफ़ेक्ट जो हैं वो लॉन्ग लास्टिंग होते हैं और इसके ज़बरदस्त बेनिफिट्स होते हैं, जैसे कि एनर्जी बूस्टर, ब्रेन टॉनिक, डाइजेशन में हेल्पफुल, सेक्शुअल हेल्थ और वुमेन हेल्थ। कुछ फेमस टाइप्स ऑफ माजून होते हैं जिनके अपने अलग फ़ायदे होते हैं, जैसे कि माजून फ़लासफ़ा जो कि फ़लसफ़े और दिमागी काम करने वालों के लिए बहुत मुफीद है। इसके फंक्शन होते हैं ब्रेन टॉनिक है, नर्व टॉनिक है, किडनी और लिवर के दर्द में भी मुफीद होता है। और होता है माजून अर्द खुरमा, मेन हेल्थ को स्ट्रॉन्ग करता है। मुकव्वे बा है, मुगल्लिज़ मनी है। माजून सुपारी पाक भी एस्ट्रिंजेंट होता है, मतलब काबिज़ होता है। मुकव्वे बा होता है, मुगल्लिज़ मनी होती है। माजून अज़राकी जो है उसका तो मेन फंक्शन यही होता है कि वो मुकव्वे औसाब होता है, नर्वाइन टॉनिक होता है, एंटी एपिलेप्टिक होता है, एंटी रूमेटिक होता है। तो अब हम देखते हैं माजून की तारीफ़ और उसके वजह तस्मिया के बारे में। इसके जो भी नोट्स हैं वो भी आपको मिल जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। माजून लफ्ज़ उज्न से बना है जिसके मायने गूंदना के होते हैं, जो कि इस मुरक्कब में सफ़ूफ दवाओं को शीरीन या फिर शक्कर के साथ में पकाकर उसको आटे की तरह क़िवाम तैयार किया जाता है। इस वजह से इसका नाम माजून रखा गया है। तमाम जवारिश, इतरीफ़ल, लबू वगैरह माजून की ही किस्में होती हैं और इसकी तरकीब में बारीक पिसी हुई दवाओं को शक्कर और शहद के साथ में मिलाकर मतलूबा दस्तूर क़िवाम पकाया जाता है। इसका जो क़िवाम है वो शरबत से गाढ़ा होता है। अमूमन दवाओं और शीरीन का जो तनासुब है 1:3 होता है। बाज़ वक्त दवाओं के वज़न से दोगुना शीरीनी भी काफ़ी तसव्वुर किया जाता है। इसको हमेशा 80 नंबर की छलनी से ही छाना जाता है। और माजून के जो मौजद हैं जिन्होंने सबसे पहले इसे ईजाद किया था वो हकीम हरमज़ थे। अगर मैं इसे शॉर्ट में बताऊं तो माजून जो है वो उजन से ही बना है। माजून जैसे कि हम अगर उसकी तफसील करें, उसको तोड़ें उस लफ्ज़ को, तो वो उजन निकलेगा जिसके मायने गूंदने के होते हैं, जैसे हम आटे को गूंदते हैं। इसको हमेशा माजून को किस तरीके से बनाते हैं कि जितनी जो भी आपको दवाएं चाहिए उसको पहले सफ़ूफ करें अच्छी तरीके से खरल के अंदर, फिर उसके साथ में शक्कर या शहद का क़िवाम उसके अंदर मिला दें और उसका क़िवाम तैयार कर लें, तो वो माजून बन जाएगा। जवारिश, त्रीफल, लबूब ये सारी माजून की ही किस्में होती हैं और इसे हमेशा 80 नंबर की छन्नी से ही छाना जाता है और इसका जो क़िवाम है वो शरबत से गाढ़ा होता है। और लास्ट में कि जो हरमज़ थे वही इसके माजून के मौजूद थे। ये जो माजून है ये लेना कितना है, तो ये लगभग जो माजून है वो 5 से 10 ग्राम माजून को दूध या फिर गर्म पानी के साथ में मिलाकर ले सकते हैं, लेकिन ज़रूरी यही है कि आप किसी डॉक्टर की सलाह से ही लें। अगर मैं इसका सिंपल सा नुस्खा बताऊँ माजून कैसे बनाते हैं, तो इसमें यही है कि सबसे पहले आपको शक्कर या फिर शहद का क़िवाम तैयार करना है। क़िवाम तैयार करने के लिए 3 चंद शक्कर लेनी है और 1 चंद पानी लेना है। उनको अच्छे से जोश देना है। जोश देने के बाद जो भी आपने दवाओं का सफ़ूफ तैयार किया है उसको थोड़ी थोड़ी मात्रा में आप इस क़िवाम पर डालते रहें और उससे अच्छे से चमचे से चलाते रहें, तो उसको दोबारा से जोश दें थोड़ा थोड़ा और फिर वो तैयार। माजून की तैयारी के कुछ उसूल ज़ाब्ते। अगर माजून के नुस्खे में कोई अर्क शामिल हो तो शीरीनी को इस अर्क में तैयार करना चाहिए, वरना दूसरी सूरत में हस्ब ज़रूरत पानी शामिल किया जाना चाहिए। अमूमन जो क़िवाम है वो 3 चंद शक्कर और 1 चंद पानी का ही होता है, लेकिन अगर शहद का क़िवाम तैयार करना है तो उसमें आप अर्क या फिर पानी शामिल करने की कोई ज़रूरत नहीं है। सेकंड है कि माजून के नुस्खे में अगर मस्तगी शामिल है तो इसको अलहदा हल्के हाथों से खरिल करें, क्योंकि मस्तगी जो है वो गोंद की ही एक शक्ल होती है, गोंद का एक टाइप होता है, तो उसकी वजह से वो उसमें चिपक जाता है। इसीलिए उसको अलग खरल कर लें और बाद में उस क़िवाम में शामिल कर दें। इसके बाद क़िवाम ठंडा होने पर मस्तगी को आखिर में शामिल करें। तीसरा है बारीक की हुई सफ़ूफ दवाओं को क़िवाम में थोड़ी थोड़ी मात्रा में शामिल करके और मुसलसल क़िवाम को चमचे से या चमचे वगैरह से चलाते रहें ताकि दवाएं अच्छी तरह से क़िवाम में शामिल हो जाएं। चौथा है मुश्क, अंबर, ज़ाफ़रान जैसी जितनी भी खुशबूदार दवाएं होती हैं उनको मुनासिब अर्क में हल करके फिर क़िवाम जब ठंडा हो जाए तो उसमें शामिल कर लें। अर्क आप कुछ भी ले सकते हैं, अर्क गुलाब, अर्क केवड़ा, अर्क की हिजरियात हो तो इनको मुनासिब अर्कियात में इंतहाई बारीक करने पर क़िवाम में आहिस्ता आहिस्ता शामिल करें। छठा है शहद, कंद, ये तरजबीन वगैरह को अमल अर्गा फॉर्मिंग एक्शन के ज़रिए जो ऊपर उसके झाग आ जाते हैं उसको निकाल लें और उसके साफ़ करने के बाद दवाओं का सफ़ूफ क़िवाम में शामिल करें। सातवां है अगर माजून में मुरब्बा जात और मगज़ियात शामिल हो तो इनका जो शीरा है वो निकाल कर पुख्ता क़िवाम में शामिल किया जा सकता है। इस तरीके से मुरक्कब साफ़ और बिल्कुल शफ़ाफ बनता है। तो दोस्तों ये थी माजून के बारे में एक पूरी इन्फॉर्मेशन। अब नेक्स्ट वीडियो में हम हर एक माजून के बारे में तफसील से पढ़ेंगे। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें और दोस्तों के साथ में शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। बी स्टे हेल्थी एंड स्टे हैप्पी। थैंक यू सो मच।